हृदय की वाणी हृदय सुनेगा। आप चौथी वाणी ब्रह्मा जी का चौथा मुंड सुनो। आत्मा की वाणी आत्मा सुनेगी। ये भागवत हमारे पुराने लोग, मैंने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है, हमारे पुराने लोग, जब मैं 9 बरस का था तो मेरे नाना जी भागवत गाते रहते थे। हमारी समझ में कुछ आता नहीं था, सर से पानी बह जाता था, कुछ पता नहीं लगता था। एक ही चीज पता रहती थी, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाएंगे। प्रसाद के लिए 3 घंटे तक बालपन तो बहुत ऊंची चीज है बिटिया, बहुत निराला होता है बालपन। इसके बराबर जिंदगी में कोई पन नहीं होता। फिर तो हम लोग जिंदगी को ठेलते, काटते हैं, जीते नहीं, काटने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, 4 वाणियां होती हैं इस संसार में, इसीलिए ब्रह्मा जी के कितने मुंड हैं? 4। भगवान शंकर के कितने हैं? 5। हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको 5 मुंडों की कथा भी प्रकट होगी। ये लीला है, योग विद्या की किरण है। जब तक आदमी कुछ सीखता नहीं, उसे क्या पता 5 मुंड कहाँ रहते हैं। तस्वीर तो तस्वीर ही होती है। आप सुनो मेरी बहनों, आज भी अगर कोई आत्मा 4 मुंडों से भागवत सुना दे तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो जाते हैं आसन पे। इसीलिए इस आसन की बड़ी कीमत है। हमारी माताएं आती हैं और कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो, इस आसन पे आकर के नमस्कार करता। मेरे लिए नहीं, या जो गा रहा उसके लिए नहीं, ये सनातन, ये जो आसन है ये ब्रह्मा जी का स्थल है। वो हंस में बैठते हैं, वो पवित्र है। वो 4 मुंडों से अपने बच्चों को, इसीलिए राक्षस हो चाहे देवता हो, सबका बाप कौन है? ब्रह्मा। कोई भी वरदान कौन दे रहा है? ब्रह्मा। राक्षस को भी दे रहा है और देवता को भी दे रहा है। और आज भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मेरी बहनों हमको कि ऐसा क्षण आ जाए कि आज भी ब्रह्मा जी 4 मुंडों से हमको वार्ता सुना दें। 2 मुंड इस संसार के हैं और 2 मुंड परलोक के हैं। उनके लिए तपस्या चाहिए। जो इस धरती के मुंड हैं वो पढ़ाई लिखाई से प्रकट हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। बैखरी वाणी पढ़ने से सुधार आ जाता है। मध्यमा वाणी भी इसी लोक की है। और पश्चंती और परा ये पढ़ाई से नहीं समझ आएंगे। इनके लिए तपस्वी बनना पड़ता है आदमी को। जैसे सुखदेव जी भटके थे, जंगल 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 जंगल, तपस्वी बने थे। और तपस्वी आदमी बहुत जल्दी इन आखरों की लीला को जान जाता है। पढ़ा लिखा कम हो कोई बात नहीं, पर तपस्वी हो। इसीलिए सुखदेव मुनि के लिए भागवत में संबोधन है, श्री शुक वाचे, उनको दर्जा दिया है भगवान का। श्री नारायण के आगे लगता है, श्री भगवान वाचे के आगे लगता है। सुखदेव जी के आगे लगाने का मतलब यही है कि भक्त भगवान बन गया है।
सुखदेव जी क्या है? भक्तराज है बिटिया, भक्तराज है। लेकिन भक्तराज ने अपनी शक्ति से दर्जा पा लिया भगवान का। और मेरी बहनों, भक्त ही भगवान की ओर इशारा करता है, इसीलिए भक्त के आगे श्री लगा दिया पुराने लोगों ने, श्री शुक्र। और नाम कितना प्यारा रखा भागवत में। भागवत गाने वाले का नाम गहन लीला है। क्या नाम रखा? सुख। सुख क्या है? पंखेरु है, पक्षी है, आत्मा का पक्षी भागवत सुनावे। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कुजंतम कृष्ण कथा कुंजे। कभी इधर कुहू, कभी उधर कुहू, कभी उधर कुहू। ये भक्तराज हैं सुखदेव मुनि। ये शिष्य हैं भगवान शंकर के। इन्होंने तप करा है गौरा माता का, और भगवान शिव शक्ति ने इनको आशीर्वाद दिया, जाओ सुखमुनि, जिस गली भी जाओगे फूल खिला दोगे, जिस गांव में भी जाओगे फूल खिला दोगे। मुरझाया फूल खिलेगा तुम्हारी वाणी श्रवण करके। अरे प्यासे प्यास बुझाएंगे तुम्हारी वाणी अमृत पान करके। सुखदेव मुनि को आशीर्वाद दिया था शिव शक्ति ने कि जिस भी गली जाओगे फूल बिखेर दोगे, फूल खिला दोगे। तुम्हारी वाणी को सुन करके मुरझाया फूल बेसने लगेगा, तुम्हारी वाणी रोते को हंसाएगी। अरे तुम्हारी वाणी दुखी को सुखी करेगी। तुम्हारी वाणी दुखी को सुखी करने का माध्यम हो जाएगी। और जब तक इस मनुष्य के जीवन में शिव शक्ति का आशीर्वाद नहीं मिलता मेरी बहनों, मनुष्य के अंदर की शक्तियां नहीं जागती है। उनको जागने के लिए ठोकर चाहिए। इसीलिए जो बच्चा बालपन में जितनी ज्यादा ठोकरें खाता है उतना बड़ा आदमी हो जाता है। रोटी नहीं मिली उसको, कपड़ा नहीं मिला उसको, जगह जगह ठोकर खाता रहा, लोगों ने दुत्कारा अपने आंगन से। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसलिए महादुखी आदमी कभी कभी बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। महादुखी आत्मा कभी कभी महात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, इस जीवन का सूत्र है, जो गधा होता है वो एक दिन कालिदास की तरह गीता गाने लगता है। यह सूत्र है इस जीवन का। अज्ञानी आदमी ज्ञानवान हो जाता है, तुरंत उसका मुंह सूरज की ओर हो जाता है। जिसने कल तक रोटी नहीं खाई वो 56 व्यंजन का थाल खाने लगता। किसकी कृपा? गुरु कृपा ही केवला, गुरु कृपा ही केवला। आत्मा का पक्षी भागवत सुनावे,
सुख का मतलब ये पंखे रूप जो हमारे अंदर विराजमान है, ये गीत करता है। और मेरी बहनों, भागवत चाहे ब्रह्मा जी गा दे, भगवान शंकर गा दे, नारद मुनि गा दे, हनुमान जी महाराज गा दे, सुखदेव मुनि गा दे, सूत जी गा दे, चाहे कलयुग का मनुष्य गाए, एक बात तो सब में समान है, बराबर है। क्या? गाता तो अंतर्यामी ही है। 7 दिन तक भागवत वही तो गाएगा जो हमारे अंदर बैठा है ना। उधार कहां से लाएगा? उधार तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमारा तार उधर जुड़ जाएगा तो महापुरुषों की ज्ञान गंगा हमारी वाणी से प्रकट होने लगी। इसीलिए कहते हैं तार जोड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और न छोर। जीवन की बीणा बजते ही उजियारा होता चहूं ओर। मेरी बहनों, ये जीवन रूपी बीणा कोई बजा दे, आपके आगे भागवत प्रकट हो जाएगा, आपके आगे भागवत की लीला प्रकट हो जाएगी। तो कौन बीणा बजाता है इस भागवत की? नारद ऋषि।